तो इसे कहते हैं हम लोग कि कोई भी चीज़ जो है पहले से फिक्स नहीं है। अगर पहले से फिक्स होती तो फिर जैसे हम लोग कंप्यूटर बना के हर चीज़ फिक्स कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना के फिक्स कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमने बनाया है। यहाँ से वो सिद्धांत भी डिबंक होता है क्रिएटर वाला कि क्रिएटर ने बनाया है। वो भी तो सुबह उठती है, उसका कर्म क्या है? वो सोचती है कि सुबह उठना है, पेट भरना है। एक बंदा जो है कर्म कर रहा है खाने-पीने के लिए, अपने घर पालने के लिए, और दूसरा क्या कर्म कर रहा है? दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को हड़पने के लिए। कर्म तो सब कर रहे हैं। जी, दिनेश जी बताएँ। दिनेश साहू जी अपनी माइक अनम्यूट करें। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाहता था जी, जी, बताएँ। और मैंने मैसेज में भी बार-बार लिंक के लिए ये कर रहा था, मैसेज करता था। आज बहुत दिनों बाद आपका लिंक मिला। ओके, जी। आपका चैनल जब से शुरू हुआ है शायद मैं तब से आपका वीडियो देख रहा हूँ हुँ, हुँ। और मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, मैं कैसे इस रास्ते पे आया हूँ। हुँ, हुँ। तो मेरे एक मित्र थे और वो भी कट्टर आस्तिक थे किसी ज़माने में हुँ, हुँ। और वो बहुत लेट से उनकी नौकरी भी लगी, रेलवे में है वो। ओके। हाँ, तो अब हम लोगों को मेरे दोस्तों का ग्रुप बना रहता था, तो कई दोस्त ऐसे हैं जो अभी भी आस्तिक हैं और वो लोग हुँ, हुँ। आपस में चैटिंग होता है, गाय, गोबर, गोमूत्र से संबंधित मैसेज डालते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो जो नास्तिक बन चुका था हम लोगों से पहले, तो वो इनका विरोध करता था, तो बहस बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो कई बार वो ग्रुप से उसको हटा दिया जाता था। लेकिन मैं उसकी बातों को पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ये इसको कहाँ से ये सब मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है करके। तो उसके बाद यूट्यूब में देखना शुरू किया तो आपका चैनल मिला। उसके बाद आपके चैनल को देखा, सारे वीडियो देखता हूँ मैं अक्सर आपके। ओके। और उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, आपका रास्ता ही सही है। उसके बाद से मैंने ये सब छोड़ दिया। मतलब लगभग मैं नास्तिक तो हूँ ही नहीं, नास्तिक ही हो गया हूँ। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है। हुँ, हुँ। वो सवाल ये है सर जी कि जैसे हमारा भविष्य जो है वो किस बात से तय होता है, हमारा अगला पल। जी, जी। यही प्रश्न मतलब है। हमारे, हाँ, मतलब हमारे केवल कर्म ही निर्धारित करते हैं ये हमारे विचार। कई पुस्तकें ऐसे हैं जिसमें, जैसे रांडा बर्न की है या ओशो भी बहुत बोलते हैं कि आपका विचार ही आपका भविष्य तय करते हैं करके। तो इसमें कितनी सच्चाई है, हुँ, हुँ, हुँ। ये जी, प्रश्न है देखिए मेरा। देखिए आपका जो प्रश्न है ना कि हमारा भविष्य कौन तय करता है या कैसे ये निर्धारित होता है? हम्म। तो इसको आप समझ सकते हैं कि अ, एक कॉइन को जब आप टॉस करते हैं, तो क्या आप हम्म। ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये जो टॉस हुआ है, तो अभी अगले पल हेड आएगा या टेल आएगा? नहीं। नहीं कर सकते, ओके। अच्छा, मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि आप जो है यहाँ से जैसे मान लेते हैं आप लंदन में बैठे हुए हैं और आपसे कहा हम्म। जाए कि आप लंदन में बैठे हैं, आप वहाँ से जो है इंडिया आइए, इंडिया में हम्म। दिल्ली में उतरिए, दिल्ली से उतर के आप जो है फिर वहाँ से आप बेंगलुरु तक जाइए। तो ये हम्म। काम जो है आपसे 5 बार कहा जाए कि आपने इसको 5 बार करिए। तो हम्म। क्या आप ये बता सकते हैं कि आप जो है आपने एक ही फ्लाइट पकड़ी या एक ही बार-बार पकड़ी या डिफरेंट पकड़े, डिफरेंट बस पकड़ी या डिफरेंट ट्रेन पकड़ी या फिर डिफरेंट लोग से मिले, डिफरेंट टाइम लगा या सब चीज़ एक ही जैसा होगा या अलग-अलग होगा? अलग अलग हो सकता है। हो सकता है ना? टाइम, समय, हम्म। पीरियड हर चीज़ वैरी कर रहा है। तो कहने हम्म। का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ हम काम करते हैं ना, तो वो हम्म। समय, कालखंड, परिस्थितियाँ हर चीज़ पर डिपेंड करती हैं। कोई वही चीज़ रिपीट हो ऐसा नहीं डिपेंडेंट है। ये हम्म। प्रैक्टिकल लाइन में क्योंकि ये हम्म। चीज़ निर्धारित नहीं है, हम लोग हर क्षण बदल रहे हैं, हम्म। दुनिया हर क्षण बदल रही है। हम्म। तो ये चीज़ होता है, लेकिन जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो जैसे हम्म। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, उसमें ये फिक्स है कि आप जब अगर हम्म। करंट देंगे, तो वो करंट फ्लो होगा, आप उसको चार्ज करेंगे, बैटरी चार्ज होगी, देन आप जो चीज़ परफ़ॉर्म करेंगे, खोलेंगे, वो उसी तरह से खुलेगा, उसी तरह से जाएगा, वो फिक्स है। वो किसी हम्म। समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो फिक्स है। आपने जैसे दिया उस हिसाब से वो परफ़ॉर्म होते हुए जाएगा, अब आपके ऊपर है कि आप एप्लीकेशन लेयर पे क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो उसके भीतर के जितने भी लेयर हैं, वो जैसे डिज़ाइन किए गए हैं, वैसे
ऐसे ही चलेंगे। इंसान का जो समय है वो हर पल बदल रहा है और इसके साथ ही पूरी सराउंडिंग भी इसकी बदल रही है। तो आप जब वहाँ से यात्रा शुरू करेंगे तो वहाँ से यात्रा करने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी तय नहीं है कि इस बार आपने कौन से फ्लाइंग पकड़ी, अगली बार कौन-सा आपका जो है विमान होगा, उसका अगले बार कौन-सा विमान होगा, कितना समय लेगा, 5 मिनट अधिक लेगा, कम लेगा, ये हर चीज़ जो है बदल रही है। तो इसीलिए हुँ, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है ना पहले से फिक्स कर दी गई है या कोई ऐसा बंदा है जो हम लोगों का भाग्य लिख के बैठा हुआ है, नहीं। वही सेम हुँ, घटना आप रिपीट करेंगे बदल जाती है। आप किसी धावक को देख लीजिए ना जो दौड़ने वाला हो, रनर हो, उसको कहिए कि भैया हुँ, तू जो है 1 किलोमीटर दौड़ो, वो आप देखिएगा वो हमेशा ही जो है 1 सेकंड आगे-पीछे, कुछ सेकंड आगे-पीछे ज़रूर हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली एक ही समय में बार-बार नहीं पहुँचेगा। दौड़ वही रहा है, अच्छा। जगह भी वही है, हुँ, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ समय का डिले हो ही जाएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग कि कोई भी चीज़ जो है पहले से फिक्स नहीं है, अगर पहले से फिक्स होती तो फिर जैसे हम लोग कंप्यूटर बना के हर चीज़ फिक्स कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना के फिक्स कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमने बनाया है। यहाँ से वो सिद्धांत भी डिबंक होता है क्रिएटर वाला कि क्रिएटर ने बनाया है। तो हुँ, बनाया है यानी कि फिक्स है, नहीं फिक्स है ना, हर चीज़ बदल रही है ना, तो हुँ, इसीलिए नहीं कह सकते। इवन हम लोग जो मिरर भी देखते हैं ना, वो भी हुँ, सेकंड के 10वें हिस्से डिले होती है, पीछे होती है। हुँ, हम लोगों का शरीर बदल चुका होता है। कोशिकाएँ बदल चुकी होती हैं। हर चीज़ बदल रहा है। जी। जी। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला जो नियम है, वो काम करता है कि नहीं करता है सर? देखिए, आपका जो ये प्रश्न है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना एक कह सकते हैं आपकी लोगों के मन में एक भ्रम है। एक हुँ, भ्रम हुँ, किसी ने पैदा किया हुआ है कि आप किसी चीज़ के बारे में बार-बार सोचते हो, वो चीज़ आपको मिल जाती है। जैसे कोई हुँ, व्यक्ति जो है बार-बार ये चीज़ सोच रहा है कि अब मुझे ना मर जाना चाहिए, अब मुझे ना सुसाइड कर लेना चाहिए, अब मुझे ये कर लेना चाहिए, तो उसके मन में ये बार-बार उत्पन्न होगा। कोई व्यक्ति ये हुँ, सोच हुँ, रहा है कि यार भूत-प्रेत होते हैं, वो उस भ्रम में रहता है, तो उसको बार-बार उस चीज़ का आभास होगा कि हाँ, भूत-प्रेत होता है, ये होता है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ, भगवान होता है, वो हमारा कुछ हम ये करेंगे तो हमको फ़ायदा कर देगा, ये कर देगा, उसके मन में बैठ गया, तो वो बार-बार पूजा-पाठ कर रहा है, बार-बार उस चीज़ों को सोच रहा है, तो उसके मन में ये भ्रम पैदा होता है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये लॉ लॉ बन गया, ये लॉ नहीं है, ये एक भ्रम हुँ। है। लॉ वो होता है जो फिक्स हो, ये फिक्स नहीं है, अच्छा, अच्छा। क्योंकि आप सोचिए आप जो है पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने वाले हैं। अब आप रोज़ सोचिए कि आज जो है ना पार्किंग में इसी जगह पर मैं पार्क करूँगा अपनी गाड़ी को। आप अगर ये सोचते हैं कि इसी जगह पे मैं अपनी गाड़ी को पार्क करूँगा, आप रोज़ सोचते हैं कि आज ना मैं यही वाली बस पकड़ूँगा, आज मैं यही वाली ट्रेन पकड़ूँगा। बाय द वे आपका जो है रिज़र्वेशन नहीं है, उस ट्रेन में हो सकता है वो ट्रेन डिले हो गई और वहीं डेस्टिनेशन पर जाने वाली एक दूसरी ट्रेन आ गई और आपको सीट मिल गई, आप उस पे बैठ के निकल जाएँगे। तो सोच आप किसी और चीज़ के लिए रहे हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पे कुछ और चीज़ मिला और आप निकल गए। तो ये लॉ नहीं हुआ ना, ये तो समय हुँ, स्थिति के अनुसार आपकी सिचुएशन जो आपको चीज़ चाहिए थी वहाँ आप निकल गए। तो ये कहीं से भी लॉ नहीं है। अच्छा कोई बंदा सोच रहा है कि मुझे ना नौकरी लेनी है आईपीएस की ही मुझे नौकरी लेनी है। मान लेते हैं कि उसकी जगह पर उसको कुछ दूसरी जॉब मिल गई, उससे भी बेहतर जॉब मिल गई, तो वो उधर को निकल लेगा ना। हुँ। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जो है सिर्फ़ एक भ्रम का छलावा है। जी दिनेश जी। ओके, हाँ, धन्यवाद। इस ठीक है, बहुत ओके। बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पे जो है प्रवीण अवस्थी जी का प्रश्न है, एसजे सर, क्या कर्म होता है? क्या बुरे और अच्छे कर्म करने से कुछ होता है? क्या हमें कर्म का सोच के डरना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, प्रवीण अवस्थी जी। देखिए, कर्म जो है ना कि हम कर्म करते हैं, ये सब भ्रांतियाँ हैं। ये लोगों के मन में दूसरों के जो है, जो धर्मगुरु हैं, उन लोगों ने ये बैठा दिया है। देखिए, कर्म जो है, उसको आप ये बात समझना पड़ेगा, कर्म हर बंदा कर रहा है। कर्म क्या चींटी नहीं करती है? क्या चिड़िया कर्म नहीं कर रही है? वो भी तो सुबह उठती है, उसका कर्म क्या है? वो सोचती है कि सुबह उठना है, पेट भरना है। उसे ये पता है कि अगर आज मैं सुबह में उठी हूँ, अगर जाके पहले दाना नहीं चुनूँगी या अपने बच्चों को दाना नहीं चुगाऊँगी, तो फिर तो मैं मर जाऊँगी। उसने अपना कर्म बना लिया है, सुबह उठती है, जाती है, दाना चुन कर लाती है। घोंसला बनाना होता है, तो वो लोग उससे पहले बच्चे अंडे देने से पहले घोंसला बनाता है। नर जो है, वो घोंसला बनाने में व्यस्त रहता है। तो ये उन लोगों ने अपना एक कर्म बना लिया है। यहाँ पे जो है
उसको किस चीज़ का डर है कि अगर ये कर्म नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, उसको इस बात का डर है। अच्छा, ये चीज़ जो है हर जीव में बदलता है। इंसान का कर्म क्या है? पहले क्या कर्म था? आज से अगर आप चले जाओ 100 साल पहले चले जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उससे पहले आप चले जाओ, आप एंशिएंट एज में चले जाओ, उस समय का कर्म देखो ना। कोई भी विदेशी आक्रमण करता था, लोगों को 2 ही सुरक्षा रहती थी, 2 ही चिंता रहती थी। एक चिंता रहती थी पेट की, खाना कैसे मिलेगा, और दूसरी चिंता रहती थी कि कोई आक्रमण ना कर दे, क्योंकि आक्रमण करता था, वो क्या करता था, सबको मारता था और जो बच्चे और जो बीवियाँ होती थी उनको हड़प ले जाता था। इनकी पूरी चीज़ें सब चीज़ खत्म, तो कोई हमला ना कर दे। और प्राचीन काल में यही होता था, जो आए घोड़े पर बैठ जाए, किसी भी देश में घुस जाए, लोगों को मारो-काटो, औरतों को उनको उठा लो और सोना-वोना हड़प लो, यही सब काम करते थे। तो हर समय जो है ना वो अच्छा यहाँ कर्म देख लीजिए, एक बंदा जो है कर्म कर रहा है खाने-पीने के लिए, अपने घर पालने के लिए, दूसरा क्या कर्म कर रहा है? दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को हड़पने के लिए, कर्म तो सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअलिज़्म के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से जो कर्म की बात करते हैं, वो धोखा देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। क्यों? हम इतिहास गवाह है, इतिहास से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। कर्म हर तरह का बंदा किया है, उसको फल मिला? इतने लुटेरे आए, इन्होंने लूटा, उनको फल मिला? क्या फल मिला? अगर उनको फल मिला तो उन निर्दोषों को क्या फल मिला जो बेमौत मारे गए, जिनका कोई दोष ही नहीं था? उनके बाल-बच्चों को, बीवियों को सताया गया, उनके औरतों को इस तरह से जलील किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी क्या गलती थी? उनके साथ क्या हुआ फिर? चलो मान लेते हैं कि जिसने खराब किया उसको कुछ मिल गया, उसको कुछ हो गया, उसको कुछ भी हो गया, नहीं भी हुआ। अरे जो निर्दोष थे उनके साथ क्या हुआ? उसकी भरपाई कौन करेगा? तो इसीलिए कर्म जो है ना, स्पिरिचुअलिज़्म का जो है कि कर्म से वो सब एक छलावा है। हमें एक चीज़ ये बात समझनी है कि हमेशा जो कर्म है वो इस तरह से होना चाहिए कि उससे आप जो है आपका भला हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपका भला हो, आपका भला हो, देन फिर समाज का भला हो, देन फिर देश का भला हो, देन फिर पूरी दुनिया का भला हो। कर्म ऐसा होना चाहिए, यही कर्म है। कर्म अगर कोई ऐसा कर रहा है ना कि इससे सिर्फ़ जो है कुछ लोगों का ही भला हो रहा है, पूरी दुनिया का नहीं भला होने वाला है, या इससे जो है कुछ खास पार्टिकुलर लोगों का भला होगा और बाकियों का शोषण होने वाला है, तो वो कर्म नहीं है, फिर वो बुरा कर्म है। इसको लोग जैसे भी कह दें कि अरे बुरा कर्म का बाद में फल मिलेगा, नहीं, वो कर्म करना ही नहीं है। अच्छा, इसमें आपने अगला आपका एक प्रश्न था कि क्या हमें कर्म को सोच के डरना चाहिए? नहीं, आप ये बताइए, डरना तो पड़ेगा आपको। एक चीज़ तो है, डरना पड़ेगा, नहीं डरिएगा तो फिर आप जो है अच्छे कर्म कीजिएगा कैसे? आपके अंदर ये डर होना चाहिए कि खराब कर्म से जो है हमें देश का भी बुरा होगा, लोगों का भी बुला बुरा होगा और हमारा भी बुरा होगा। ये डर होना चाहिए। वो डर नहीं होना चाहिए कि हम घर में बैठ गए और कुछ कर्म ही नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर ही ना निकले। ये डर नहीं होना चाहिए। डर इस बात का होना चाहिए कि अगर हम ये कर्म नहीं किए तो आने वाली जनरेशन जो है वो हमें गालियाँ देंगी, लानत फेंकेंगी हमारे ऊपर कि अरे तुम लोग क्या कर रहे थे जब ये सब इतने चढ़ के और इस तरह से नरसंहार कर रहे थे, इस तरह से जो है तुम लोगों को गुलाम बना लिया, हमारी आने वाली पीढ़ियों की जीवन शैली खराब कर दिया, हर चीज़ में अपना फ़ायदा कराते रहे, हमको बर्बाद करते रहे। तो इस ये डर होना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा करना है कि सबका फ़ायदा हो, हमारा फ़ायदा हो, समाज का फ़ायदा और सबको फ़ायदा हो। ये इस चीज़ का डर होना चाहिए, वो डर नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू अस्थि जी।